गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं नीति वचन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कुछ दोहों का संग्रह है। नीति वचन जो है आपका तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रचना है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने कुछ दोहों को यहाँ पर संग्रहित किया है, उसे हम समझेंगे, उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। आप जो है इसके इन सब दोहों का जो अर्थ है उसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो अर्थ है उस जब आप समझेंगे तभी आप इसके अंदर से आने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोहा जो चौपाई जब लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, इसे हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। और इस चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग है, आपको वर्ड मीनिंग भी अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, और ये जो दोहा है, दोहा का जो मीनिंग है उसे भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो मैं बता देती हूँ आपको उसका मीनिंग क्या है। पहला जो दोहा है वो है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वसीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। अच्छा, इससे पहले मैं आप थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि जो तुलसीदास जी जो है वो सगुन धारा के कवि है। सगुन धारा क्या होता है ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, आप बस इतना याद रखिए कि तुलसीदास जी जो है सगुन धारा कवि है, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति भावना है उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। ठीक है, तो रामचरितमानस और राम कथा, इस तरह के बहुत सारे काव्यों की रचना तुलसीदास जी ने की है। ठीक है, तो उनका जो रामचरितमानस है उन्हें उसी में से जो है कुछ दोहे जो है बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, तो उसी से मिलते जुलते दोहे जो है यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताया गया है, किस तरह से ये दोहे जो है हमें नीति परक ज्ञान दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहू और वसीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। तो तुलसी मीठे वचन, सुख माने सुख, तो उपजत माने उपजाना, ठीक है, ग्रो करना, बड़ा करना। चहु माने चारों ओर, और वशीकरण माने वश में करना। इक माने एक, मंत्र माने मंत्र होता है ना, बहुत सारा मंत्र होता है। तजी माने त्याग देना, कठोर वचन कठोर। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मीठा वचन होता है, जो मधुर बोली होते हैं। आपने कोयल में भी पढ़ा है ये बात को, जो मीठी बोली होती है वो हर किसी के मन को जीत लेती है। तुलसी मीठे वचन दे, इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा जो है हम अपने आसपास चारों ओर जो है केवल सुख को ही उत्पन्न कर सकते हैं, सुख को ही उपजा सकते हैं। ठीक है, उपजत माने उत्पन्न होना, उत्पन्न कर सकते हैं, अपने चारों ओर सुख को ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मीठी बोली है एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा हम हर किसी को अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण माने तो वश में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि जो कठोर वचन बोलते हैं वो भी जो है अपने कठोर वचन को छोड़कर, त्याग करके हमारे मीठे वचन से प्रभावित होकर हमारे मित्र भी बन सकते हैं। तो इस तरह से इस दोहे में तुलसीदास जी ने यही बताने का प्रयत्न किया है कि जो मीठा वचन होता है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। उसके द्वारा हम अपने शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं और अपने आसपास जो है सुख शांति को भी उत्पन्न कर सकते हैं, और कठोर वचन बोलने वाले व्यक्ति के मन को भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, तुलसी एक संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिल मिल चलिए नदी नाव संजोग। तो यहाँ बताया गया है, इक माने यह, तुलसी यह संसार में, यह माने यह भांति भांति, और तुलसीदास बोल रहे कि इस संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति मतलब तरह तरह के लोग हैं। सबसो हिल मिल चलिए, इसलिए हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं तो हर तरह के विचार आएंगे, हर तरह के स्वभाव के लोग भी आएंगे, लेकिन तुलसीदास जी बोल रहे हैं हमें सबसो हिल मिल चलिए, माने हमें हर तरह के विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों के साथ में तालमेल बैठाकर जो है हर मिलजुल कर जो है आगे बढ़ना चाहिए। नदी नाव संजोग, जिस तरह से नदी जो है नाव के साथ में संजोग बनाती है, और नाव जो है नदी के धारा में संजोग बनाकर दोनों जो है एक दूसरे का सहयोग करती हुई नाव को वो नदी जो है किनारे तक पहुंचाती है, और नदी की जो धारा है वो नाव को जो है आगे बढ़ाने में भी प्रयत्न करती है। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो संजोग होता है, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, उसके द्वारा जो है नाव जो है अपने किनारे तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी दूसरा जी बोल रहे हैं कि इसी तरह हमें भी इस संसार के सभी लोगों के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए और सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि मधुर वचन बोलते हैं और मधुर वचन बोलते हैं और दूसरों का
सम्मान करते हैं तो फिर हमारे आसपास जो है केवल हम अच्छे लोगों को ही उत्पन्न कर सकते हैं और अच्छे लोगों के साथ हम अपना सहयोग बैठाकर जो है अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जा बरप्पा जब कृषि सुखाने समय कृषि पुनि न पछताने। सुखाने में सुख जाना, कृषि माने खेती, बरप्पा माने बरसना। ठीक है, बरसा सॉरी बरप्पा नहीं है, बरसा मतलब होता है वर्षा। ठीक है, चुकी माने चुक जाना, बीत जाना, पुनि माने फिर से, पछताने माने पछताना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि वर्षा का महत्व तभी होता है जब कृषि को उसके जल की आवश्यकता होती है, जब खेती को उसके जल की आवश्यकता होती है। यदि कृषि अगर खेती का जो फसल है यदि वो सूख जाएगा तो क्या, अगर उसके पश्चात वर्षा होगी तो क्या खेती को कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो समय चूंकि पुनि का पछतावे, तो समय रहते, इसका कहने का मतलब है कि समय रहते ही यदि हम अपने कार्य को पूर्ण कर ले, अच्छे रूप से उसे समाप्त कर ले, तो फिर हमें वापस उसे पछताना नहीं पड़ेगा। यदि हम समय को गंवा देते हैं और बाद में पछताते हैं तो फिर उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उसी तरह से वर्षा का महत्व तभी है जब कृषि को उसकी आवश्यकता है, और कृषि को जब उसकी आवश्यकता, उस समय वर्षा नहीं होगी तो बाद में वर्षा की हमें कोई भी आवश्यकता महत्वपूर्ण नहीं लगेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि समय रहते यदि हम अपने सभी कार्य को करें तो उसका जो महत्व है वो ज़्यादा उभर कर आता है, और यदि कार्य की आवश्यकता के पश्चात हम यदि कोई कार्य करने का प्रयत्न करें तो उस समय हमें केवल पीड़ा होती है, दुख होती है और केवल पछतावा ही होता है, क्योंकि उस समय हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो सुमति मतलब अच्छा बुद्धि, संपत्ति माने धन संपत्ति, कुमति माने बुरे विचार, विपत्ति में संकट। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि यदि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने आसपास जो है संपत्ति, धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आसपास अच्छा वातावरण भी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कुमति का उपयोग करते हैं, यदि हम दुर्बुद्धि का उपयोग करते हैं तो वो दुर्बुद्धि केवल हमारे लिए विपत्ति को ही हमारे सामने उत्पन्न करेगी। हमें हर समय जो है मुश्किलों और कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ेगा। कुमति जो बुरे विचार होते हैं, केवल दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों का बुरा करना, ये केवल क्या करता है, हमारा ही नुकसान करता है। इसलिए यदि हम सही बुद्धि का उपयोग करते हैं, अच्छी बुद्धि का उपयोग करते हैं, सबके साथ सहयोग करते हैं, सबके आदर सम्मान करके उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं, और तो इस तरह से हम अपने आसपास अच्छे लोगों को ही उत्पन्न करते हैं। और अच्छा, अगर आपका आसपास अच्छा है तो आप अच्छी संपत्ति, अच्छा वातावरण निर्माण कर सकते हैं। और यदि कुबुद्धि का उपयोग करेंगे तो फिर आपको केवल विपत्तियों का ही सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें अपनी अच्छी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, अपने अच्छे विचार, अपने अच्छे ज्ञान जो है दूसरों में बांटना चाहिए। ठीक है, ईर्ष्या द्वेष दूसरों से नहीं करना चाहिए। कायर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कायर माने जो कायर होता है, डरपोक होता है। मन कहूँ माने कहना, एक अधारा में से एक आधार, एक बेस। देव माने भगवान को बोला गया, आलसी माने जो लेजी होते हैं, पुकारा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी डरपोक होते हैं। ठीक है, उनके मन में एक ही आधार होता है कि वो हर समय भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं डरपोक हूँ। मैंने वो तो मान ही लेते हैं कि वो डरपोक है, वो कुछ नहीं कर सकते, केवल भगवान को मैं पुकारूंगा तो भगवान आके हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यदि आप कायर बनकर, आलसी बनकर केवल देव को पुकारने का प्रयत्न करेंगे तो उस समय शायद भगवान भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। तो मनुष्य मन को कायर नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी बोल रहे हैं अगर हम कायर होंगे तो फिर आलसी और कायर व्यक्ति जो होता है, आलस्य और डर के कारण जो है अपना कोई भी काम स्वयं नहीं कर पाता है, केवल भगवान पर ही डिपेंड होकर, मतलब उस पर ही आधारित होकर रह जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें अपने मन को कभी भी कायर, कमजोर, डरपोक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि निडर बनकर हमें जो है अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज ये 5 दोहे मैंने बताया है, आप इसे सुनिए, समझिए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।